29 अगस्त को माता कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत की घटना को याद करती है। संत यूहन्ना बपतिस्ता कौन था? ये याजक जकरियस और एलिजाबेथ का बेटा था। इनका जन्म अद्भुत ढंग से हुआ था। पुराने व्यवस्थान के नबियों ने इनके बारे मसीहा के अग्रदूत और निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज के रूप में भविष्यवाणियां की थी। यह मसीह के आने की तैयारी और उसके स्वागत के लिए लोगों को पश्चाताप का उपदेश और बपतिस्मा देने वाला नबी था। यह आम लोगों से हटकर था। वह निर्जन प्रदेश में रहता था। उनका पहनावा ऊंट के रोओं का कपड़ा होता था तथा भोजन के रूप में टिड्डियां और वन का मधु को लिया करता था। वह फरीसियों और सादुकियों को पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करने के लिए ललकारता और लोगों के पूछने पर कि उन्हें क्या करना चाहिए, उसका जवाब में उन्हें भलाई का काम करने, अच्छा नियत रखने और अत्याचार मुक्त समाज बनाने का सुझाव देता था। उन्होंने ही यीशु को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया था। उनका संपूर्ण जीवन, सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत पर आधारित थी। नम्रता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए वह अपनी अयोग्यता को स्वीकार करते हुए कहा करता था कि आने वाले मसीहा का वे झुक कर जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं है। जब उनके शिष्य और अनुयायी उन्हें छोड़कर यीशु के पास जाने लगे तो इस पर वह नम्रता पूर्वक कहता था, वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और न्याय सर्वोपरि था। इसलिए निडर होकर इसके विरुद्ध में जाने वालों या न्याय का पालन नहीं करने वालों को चुनौती देता था। अगर चाहता तो वह चुप रहकर और राजा या बड़े अधिकारियों के बुराई का समर्थन कर दुनियाई तरीके से यीशु आराम का उपभोग कर क्षणिक आनंद पा सकता था, पर यह उनकी फितरत नहीं थी। इन्हीं वजह से यीशु ने भी उनका तारीफ करते हुए कहा था कि अब तक उनसे महान नबी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। वह धर्मी और ईश्वर भक्त था। धर्म का पालन करना, लोगों को धर्म की बातें बताना और उसके आधार पर चलने के लिए लोगों को निमंत्रण देना उनकी बुलाहट थी। इसी बुलाहट के आधार पर उन्होंने राजा हेरोद को बुराई का जीवन छोड़ने की सलाह दी। राजा की बुराई यह थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर अपने भाई की पत्नी से रह रहा था। यह बात राजा और उसके भाई की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। अतः वे अपने स्वार्थ के खातिर अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए झूठी शान के लिए नबी यूहन्ना बपतिस्ता का सर कलम करवा दिया गया। इस तरह संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने विश्वास, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए शहीद हो गए। आज हम हर विश्वासियों को संत यूहन्ना बपतिस्ता चुनौती देते हैं और अपने जीवन के मापदंड पर गौर करने के लिए निमंत्रण देते हैं। वर्तमान परिस्थिति में किसको न्याय और धार्मिकता का वास्ता है? इनके लिए कौन कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं? इस मामले में संत यूहन्ना बपतिस्ता हमारे लिए आदर्श हैं।